नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सबसे बड़ी खबर आज भी किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक बेनतीजा रही है। किसान कानून वापसी पर अड़े हैं और सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी जुड़ेंगे, नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित रहेंगे, तो वहीं दिल्ली सिंधु बॉर्डर से हमारे सहयोगी रोहित पुरेठा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बीच किसानों ने अब अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दे दी है। अब कृषि कानून पर गतिरोध खत्म करने पर जुटी केंद्र सरकार ने भी 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान दो टूक हर बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कृषि कानूनों को ही रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी उनको दी जाए। किसान किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते हैं। सरकार ने कानून में संशोधन की बात तो जरूर कहा, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और अब किसानों की अगली रणनीति क्या है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब देखना होगा, क्योंकि निकट भविष्य में ही ये तय होंगी। और सवाल इस बात का भी है कि अगर किसान इस बात को बार बार कह रहा है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा, ये सवाल अपने आप में बरकरार है। सवाल ये भी है क्योंकि जो 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है, उसके बाद किसानों की जो अगली रणनीति है वो क्या रहेगी, क्योंकि 9 तारीख को बैठक होनी है, लेकिन किसानों ने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार को भी अपनी तरफ से जो मसौदा है वो पेश करना होगा, यानी कि सरकार ये बताए कि आखिर वो किन विषयों पर सहमति बना रही है। क्योंकि किसान इस बात को हर बार कह रहे हैं, जब भी मीटिंग होती है उसके बाद जब किसानों से बातचीत होती है तो उनके साथ बातचीत में भी ये बात बार बार दोहराई जाती है कि जब तक इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा किसान धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये बरकरार है कि आखिर इसका रास्ता निकलेगा कैसे। बातचीत इसी पर करेंगे। ललित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। ललित, सबसे पहले तो ये बताएं, चूंकि कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, और कैसे और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, और खासतौर से नोएडा का अगर हम लोग जिक्र करें तो वहां पर किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप, और 8 तारीख के बंद को लेकर के किसानों का क्या कुछ कहना है, अपडेट करें। जी देखिए आयुष, यहाँ जो किसान है आज, अगर ये कहा जाए कि 11वां दिन आज किसानों का है और किसानों का जो जोश है वो कहीं कम नहीं हो रहा है, अगर ये भी कहा जाए साथ में। और 8 तारीख और 9 तारीख दोनों ही तारीखें जो है ऐसी हैं जो किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 8 तारीख को जो है अपना शक्ति प्रदर्शन है। मेरे साथ जो किसान है उनसे भी हम ये पूछेंगे कि जो 8 तारीख का जो भारत बंद का ऐलान किया है वो अपने आप को कैसे देखते हैं, कि क्या उनको सफलता जो है हाथ लगेगी, या और कितने ऐसे संगठन हैं जो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये किसान नेता है मेघराज गुजर जी, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, 8 तारीख को जो भारत बंद है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं कितना सफल हो जाएगा? दरअसल हिंदुस्तान का किसान, पूरे देश का किसान सड़कों पर है, और उसके साथ जुड़ा हुआ व्यापारी, गरीब, कमजोर, मजदूर सभी, और हम सभी सामाजिक संगठन सभी से अनुरोध करेंगे, इंडस्ट्रीज सभी, शहर बाजार सभी बंद रहेंगे और पूरी कोशिश होगी कि अभी तक कोई ऐसे संगठन है जो आप लोगों के समर्थन में आए हो, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्यमी हो? क्योंकि नुकसान देखिए नोएडा और दिल्ली के बीच जो है वो काफी नुकसान अभी तक उद्यमियों को भी हो रहा है। तो हमारा उद्यमियों से और सभी से अपील रहेगी, और हमारे कार्यकर्ता गांव से निकल कर सड़क पर आ जाएंगे। पूरी तरह से बाजार और भारत बंद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप क्या कहेंगे? हमारा जो भारत का किसान है सब सड़कों पर है, और सड़कों पे आया है। जैसे हमारे क्रांतिकारी लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई थी और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, इसी तरह क्रांतिकारी अपने घर से निकलकर और सड़कों पर उतरेगा। क्रांतिकारी जो सब जगह को बंद कर देगा। जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होगी वो अपने घर बैठने वाला नहीं है। 9 तारीख नहीं, 9 महीने हो जाएं,
हम इसी तरह सड़क पर डटे रहेंगे और अपनी मांग और किसान के हक में फैसला करा के ही लौटेंगे। खेती बाड़ी का भी नुकसान होगा, खेती खलिहान जो है वो कौन देखेगा? खेती के जब बीज के पैसे ही नहीं लौट रहे हैं तो फिर खेती में बीजने से फायदा क्या है? जब किसान खेत नहीं करेगा तो देश को पता लग जाएगी कि भुखमरी क्या होती है, और देश का में जब अनाज की कमी पड़ेगी तो प्रधानमंत्री की आंख जभी खुलेंगी और हम अपने खाने लायक अनाज पैदा करेंगे, बेचने लायक करेंगे नहीं। उसमें लागत कम आएगी तो हमारा घाटा भी कम आएगा। अब जो लागत ज्यादा आती है, हमको आधा पैसा नहीं मिलता, जितनी लागत हमने लगाई है खेतों में वो भी वापस हट के घर पे नहीं आ रही है। जी देखिए आयुष, यहाँ पर जो किसान है बिल्कुल, और खासतौर से किसानों की जो बात यहाँ हम थोड़ी दूर पे ही जहाँ पे ये मैं भी खड़ा हूँ पूछे, इस क्योंकि समय, भारत बंद का भी यहीं आह्वान पे किया गया है। भारत बंद को कैसे करने वाले हैं, उसकी रणनीति क्या है, उसको भी जरा बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए। साथ ही साथ ये भी पूछिए 9 तारीख की बैठक को लेकर के क्या किसान अभी भी आशान्वित हैं, क्योंकि इससे पहले 5 दौर की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। बातचीत करिए ललित जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करता हूँ मैं। जो 8 तारीख का अब भारत जो बंद है, उसकी क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? किस तरीके से उस रणनीति को जो है आप लोग जो है करेंगे और भारत बंद का जो आह्वान किया है? आज हमारी सभी ट्रांसपोर्टर्स से और सभी व्यापारी भाइयों से, इंडस्ट्रियल उद्यमियों से, सभी से मीटिंग हुई है। आज हमने सब जगह जगह मीटिंग की है, सभी को समर्थन लेने के लिए, सभी को उसे सफल बनाने के लिए, उपद्रव ना हो, शांतिपूर्वक, और सभी व्यापारी वर्ग और सभी इसमें हमारे साथ हैं। पूरी तरह से बंद किया जाएगा भारत को 8 तारीख में। जी 8 तारीख को भारत को बंद किया जाएगा, सभी से बातचीत चल रही है। आप ये बताएं कि जो 9 तारीख को जो बैठक होने जा रही है उसको लेके आप कितना क्या समझते हैं? किस निगाह से देखते हैं? क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार मानेगी, या थोड़ा किसान झुकेगा, या सरकार झुकेगी? कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? क्या समझ रहे हैं? देखिए, आज किसान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। किसानों ने इस मोदी जी को बनाया और सत्ता में आज लेके आए हैं। जो राजा हमारे बने बैठे हैं वो मोदी जी सिर्फ किसान ही लेके आए थे, और ये जो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं 8 तारीख को जो भारत बंद है वो एक ऐतिहासिक भारत जो बंद है वो बिल्कुल उसमें दिखाई 9 तारीख को कैसे देखते हैं जब बैठक हो? 9 तारीख को ये हम उम्मीद करेंगे कि इनकी सद्बुद्धि भगवान दे इनको। इन्होंने जो अभी ये हमारा कल का जो रखा था मीटिंग का, इन्होंने उसमें कोई फैसला नहीं लिया, तो हम उसको उम्मीद करेंगे कि भाई सही तरीके से हमारे हित में फैसला ले ले, नहीं तो ये आगे हमारा आंदोलन जो है आज दौर की मीटिंगें फेल हो चुकी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। 9 तारीख को मीटिंग है, क्या समझते हैं, किस उस तरीके से आप देख रहे हैं उसको? देखने का मतलब यही है कि किसान को कोई शौक तो है नहीं रोड पे बैठने का। आज जो किसान ये रोड पे बैठा है, अपने घर बार को छोड़ के बैठा है, खेती बाड़ी को छोड़ के बैठा है, सिर्फ इसलिए बैठा है कि अपने अधिकारियों के लिए। तो हम तो इनसे ये उम्मीद तो यही करेंगे ना, सरकार से तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर ये हमारी बात समझ लें, अगर भाई ये किसान परेशान है, इन्होंने तुम्हें सरकार बनाया है, तुम्हें राजा बनाया है, आज उसी को तुम परेशान कर रहे हो। आज मोदी जी देश में हमारे किसान भाइयों से लड़ रहे हैं, ये हमसे लड़ रहे हैं। बाहर चीन को और इनको पाकिस्तान याद नहीं आ रहा। अब इनको सिर्फ ये किसान दिखाई दे रहे हैं, ये दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे 9 तारीख के लिए? 9 तारीख को क्या कहेंगे, जब भारत सरकार को दिख रही है कि पूरे देश का किसान त्राही त्राही मान होकर रोड पर बैठा हुआ है, तो किसान इनको मीटिंग करने की क्या जरूरत है? फैसले लेने की जरूरत है, वार्ता करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। सरकार वार्ता पे वार्ता करे जा रही है, काम करने का नाम नहीं ले रही है। अगर ये काम करती और जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जाके ये कहता कि मैं किसानों के हक की लड़ाई को जो मानता हूं और किसानों का हक दिला के रहूंगा, तो ये आंदोलन नहीं होते। ये लाखों से ज्यादा संख्या में लोग ठंड में, करोड़ों लोग परेशान हैं। अगर हम किसानों की बात नहीं मानी गई तो किसान का बच्चा, किसान की माँ, किसान की बहन सड़क पे आएगी और सड़क पे आकर आंदोलन उग्र होगा, और ऐसा आंदोलन होगा, बहुत उग्र आंदोलन होगा। उस आंदोलन को मोदी के बस की नहीं है संभालना। जी देखिए आयुष, मैं आपको यहाँ एक और दिखाना चाहता हूँ चीज कि देखिए ये महिला है, ये ग्रामीण महिला है, ये जी बात करिए, यहाँ पे आ चुकी है और सुबह से यहाँ कीर्तन भजन भी चल रहा है, और कंधे से कंधा मिला के जो है अपने भाई बहन और सब जो ग्रामीण जो किसान हैं उनके साथ ये चल रही हैं। ये क्या कहती हैं 9 तारीख की बैठक को लेके, ये जानने की कोशिश हम इनसे करते हैं। जी आप ये बताइए, 9 तारीख को बैठक हो रही है, हाँ जी। पहले 5 बैठकें हो चुकी है, सब फेल हो गई। हाँ। अब क्या समझती हैं आप? फिर अब के फेल न हुए, अब के फेल न होगी। अब तो उनकी माँ और उनकी बहन और उनकी बेटी अपनी संतान के सामने कंधा से कंधा लगाकर और छाती अड़ा के गाड़ देंगी, और सब आ चुके हैं और अपनी मांग पे ही देंगी। अब न हटे।
अच्छा जी, अब अच्छा देखिए इधर भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बताइए 9 तारीख को चौधरी साहब आप कैसे देखते हैं कि अब जो 9 तारीख की जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या लगता है आपको? 9 तारीख ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनको कुछ करना थोड़ा ही है। करना होता तो 5 वोटों 5 मीटिंग पर क्या जोड़ते? ये निखालस लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब हमारा एजेंडा पहुंच गया, हम इन तीनों बिलों से खुश नहीं है। हमारे लिए बिल बना रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छे बिल है, तुम्हारे लिए बना रहे हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो बैठक की क्या जरूरत है? नहीं, आज और अभी घोषणा कर दें। आपने भी तो कोई रणनीति ऐसी तैयार की होगी कि अगर 9 तारीख को हमारी बैठक फेल हो जाती हम है तो 8 को भी फिर कर क्या रहे हैं, करेंगे? हम तो 8 को भी कर रहे हैं। हम ललित तो से जरा ये जानने भारत की का कोशिश चक्का जाम करिए, 8 जो को भी कल- कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जो 8 तारीख 9 का तारीख भारत तो बंद है उसको लेकर के इनकी बाद में रणनीति आवेगी क्या है? शायद। क्या करने वाले हैं, जरा इनसे बातचीत 9 करिए। तारीख तो सही 8 तो बताइए बाद में कि अगर आवेगी। 9 तारीख को बैठक फेल हो जाती है तो आगे तो हम की तो इनकी आगे रणनीति क्या है? ये दोनों ही सवाल पूछिए ललित से। जी समस्याओं का समाधान न हो जब तक हम पूर्ण रूप से आंदोलित रहेंगे। पहला आप ये बताइए हमें कि 8 तारीख को जो है, जो आपका शक्ति प्रदर्शन भी है, जो चक्का जाम करने की आप बात कर रहे हैं, कितने संगठन आपके साथ खड़े हैं और किस तरीके से क्या रणनीति होगी? किस तरीके जितने से भी रणनीति तैयार की? देखो, जितने भी किसान संगठन हैं वो आज इस मुद्दे पे एक हैं। हम राजनीति नहीं करते, हमको वोट नहीं चाहिए। किसानों की सेवा के लिए परमात्मा ने हमको भेजा है। जितने भी हिंदुस्तान में किसान संगठन हैं, किसानों की सेवा का संकल्प लिया है, वो सभी के सभी आज आंदोलित है। व्यापारी उद्यमी सब साथ, व्यापारी, छोटे व्यापारी भी साथ हैं हमारे भाई, मतलब उनको भी बर्बाद कर रहे हैं। दुकानदार कह सकते हैं आप उन्हें, छोटे व्यापारी समझे? आप 9 तारीख को कैसे देखते हैं जो बैठक होगी, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो सोचते और देखते क्या है, हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं। आप 9 तारीख में कर लो, हम तो सोचते हैं, आज भी सोचते हैं। पहले 5 बैठकें हुई, उसमें भी तो आपने उम्मीदें की थी। भाई उम्मीद की थी, लेकिन उम्मीद पे सरकार खरी कहाँ उतरी। सरकार तो शक्ति परीक्षण कर रही है, सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है। सरकार चाहती है, उसकी मनसा है कि किसान हार के थक के यहाँ से सड़कों से खेतों पे चला जाएगा, घर क्या चला जाएगा। इस समस्या का, जैसे अगर 9 तारीख को बैठक होती है, कुछ किसान झुके, कुछ सरकार झुके, क्या ऐसे भी कोई हल निकाला जा सकता है? किसान किस लिए झुके आप बता दीजिए। चलो एक बात, एक बिंदु आप बता दीजिए, किसान इसलिए झुक जाए, सरकार बता दे हमें किसान इसलिए झुक जाए। भाई किसान के हितों के बात ही जब नहीं होती जिन बिलों में, उस पर किसान क्यों झुके, किस लिए झुके? किसान का काम है खाद्यान्न पैदा करना, किसान का काम है देश का पेट भरना, सरकारों का काम है किसान की फसलों का दाम देना, किसान के हितों का रक्षा करना। 72-73 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। देश आजाद हुआ, किसान आजाद नहीं हुआ। अब हम गुलामी में नहीं जिएंगे, हमको पूर्ण आजादी चाहिए। अपने माल की कीमत रखने का हक हमको चाहिए। इसीलिए ये सरकार किसान आयोग गठन करे और जो वो तय करे उसे एमएसपी बना के उस रेट पर सरकार हमारी उपज को 100% खरीदे। जी आयुष, देखिए चलिए, जतिन, किसान हम लोग देख भी रहे हैं और जहाँ सुन भी रहे हैं, किसानों का जो मोटिव है वो भी दिख रहा है और साफ तौर पर वो जो कह रहे हैं वो यहाँ समझ में पे भी आ रहा है। मौजूद फिलहाल रहते के लिए हैं बहुत शुक्रिया और हौसला। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और अब सीधे रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद का जतिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, आप बताएं क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नोएडा के अंदर किसान स्पष्ट इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि आंदोलन की ही राह उसके सामने बची, क्योंकि उसको वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। गाजियाबाद में आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किसानों का क्या मंतव्य है, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ 8 तारीख को भारत बंद है, 9 तारीख को एक बार फिर से छठे दौर की जो वार्ता है वो होनी है। क्या कह रहा है वहां का किसान? देखिए, किसान कह रहे हैं कि वो आंदोलन पर तैयार हैं और 8 तारीख का उन्हें इंतजार है। 8 तारीख को वो बंद रखेंगे। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसान क्या कह रहे हैं वो सीधे हम उनसे ही बात करेंगे। जब हमने पहले भी बात की तो उनका कहना है कि पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए हैं। ये बताइए, क्या अब आपका मत है इस पर, इस बात पर क्या कहते हैं आप? क्यों बात नहीं बन पा रही है और आगे क्या? सरकार की नीयत में ही खोट है। इस कोरोना काल में ये 3 अध्यादेश लाने की ऐसी क्या जरूरत थी जिसकी किसान डिमांड नहीं कर रहा, किसान ना मांगने की। और एमएसपी की ही तो वैल्यू है। एमएसपी लिखने में अगर मोदी जी मंच पर खड़े होकर ये बोल रही किसानों को एमएसपी मिलेगा, तो लिखने में क्या समस्या है भाई? अगर कोई भी वस्तु एमआरपी पे बिक रही तो किसान की फसल एमएसपी पे क्यों नहीं बिकने की? पहली बात तो ये होगी। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आ गया, उसमें मतलब किसान इस देश का नागरिक नहीं है क्या?
किसान से कोर्ट में जाने की भी आजादी छीन ली। 8 तारीख को लेकर अब आपकी क्या वार्ता हुई? पूरा भारत बंद होगा, गांव गांव जगह जगह चक्का जाम करे जाएगा, किसानों पर मुकदमे हो, जेल में डाल लो, फांसी दो, कुछ भी दो, लेकिन किसान एक साथ एकत्र होकर 8 तारीख को भारत बंद कराएगा। तो 8 तारीख को भारत बंद होगा, 2 टूक ये बात कह दी गई है, आर पार की बात कह दी गई है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो यहां पर पहुंचकर किसानों के बीच तमाम जो उनकी बातें हैं वो यहां पर सुन रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वो बता रहे हैं, बातचीत किसानों से कर रहे हैं। सर, आप किसानों के बीच इस समय आए हैं, समस्या भी जान रहे हैं, कुछ समस्याएं भी शायद हो रही हैं, छोटी समस्या हो रही है। ये जैसे पान पर आग लग रहा है, ये बंद होना चाहिए। सरकार ने बंद कर रखा है, यहाँ ऐड क्यों है इनका? जी, तो उस ऐड को आप चाहते हैं कि वो यहाँ से हट जाए, ऐड हट जाए। यहाँ तो बढ़िया चीज लिखी जाए ना, ऐड दूध दही की बात लिखी जाए, अच्छे उसकी बात लिखी जाए। साला शराब का ऐड कैसे होगा आप? अच्छा, 8 तारीख को लेकर क्या कुछ अब तक हुआ है आपसे? 8 तारीख की तैयारी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं 8 तारीख की तैयारी, और 8 तारीख में होगा वहाँ पे। अच्छा, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ आपसे एक ही सवाल जरूर पूछता हूँ, कहाँ बात नहीं बन पा रही है? वो तो वहाँ के लोग बताएंगे। हमने कहा कि एमएसपी लागू हो, कानून वापसी हो, ये हम कह रहे हैं। और बात नहीं बढ़नी तो सरकार के लोग बताओगे। हाँ, तो कब तक किसान हैं? हालांकि रहेंगे किसान तो ये नहीं, किसान कहाँ जाल लग रहे हैं। जतिन, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा टिकैत साहब से पूछ लीजिए कि अगर 9 तारीख को नहीं बनती है बात, अगर 9 तारीख को बात नहीं बनती है तो फिर आगे क्या? ये भी सवाल पूछिए जरा। जी जी जी, मैं उनको बता देता हूं सर। स्टूडियो से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 9 तारीख को बात नहीं बनती है तो आगे क्या होगा? आगे में ज्योतिष तो भाई हूं नहीं, 9 तारीख के बाद का 9 तारीख के बाद रणनीति तो हालांकि उसकी चली रही, रणनीति तो बन रही, लेकिन पंडित नहीं मैं तो हड़वाड़ा हूँ, मौके पे ही तलाश करूं। भाई हम तो जब खेत में जा ऐसे पैर मार कर देख ले, हल जुता ये नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा कि 5 दिसंबर 5 बार वार्ता हो गई, लेकिन नहीं हुआ। पहले भी आपने ही कहा था कि उम्मीद बहुत कम है, आशा बहुत कम है, लेकिन गए थे आशान्वित होकर। हम तो हर बार आशा से जाते हैं। किसान अपने खेत में जाता है, उसमें बीज बोता है, खर्चा करता है, अगर उसमें फसल पैदा नहीं होती वो फिर दोबारा उसी में बीज डाल लगा, फिर नहीं होती हो तो फिर डाल लगा। वो जब तक वो पैदा नहीं देगी जब तक उसमें बीज डालता रहेगा, एक आशा के साथ में वहां पे बैठा रहता है अपने खेत में, वो उस खेत को छोड़ कर नहीं जाता। तो यानी 9 तारीख को भी अगर तारीख मिलती है तो फिर नया आंदोलन का बीज फिर से आगे करेंगे भाई, करेंगे। हाँ, करेंगे। तो आप सुन सकते हैं, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली उन्होंने बताया कि अगर 9 तारीख को भी कोई जो हल है वो नहीं निकलता तो एक नए आंदोलन का फिर से बीज रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आंदोलन आगे जारी रहेगा, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए यहां पर और व्यवस्था के लिए अब चीजें आ रही हैं, क्योंकि 8 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो सामान आ रहा है ये शायद टेंट लगाने से संबंधित कुछ सामान है। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था, ये सामान किस चीज का है? चलिए जतिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। होमगार्ड फाउंडेशन डे के मौके पर आप देखें सलामी ली जा रही है होमगार्ड्स की। ये तस्वीरें हम आपको इस समय लखनऊ से दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। और होमगार्ड स्थापना दिवस पर आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा ये सलामी ली जा रही है। सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आज होमगार्ड स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश में ये मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से होमगार्ड जो नए रंगरूट हैं उनकी सलामी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ली जा रही है। वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो होमगार्ड फाउंडेशन डे के अवसर पर राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। होमगार्ड्स मुख्यमंत्री को सलामी देते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी सलामी ली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 6 दिसंबर को पूरे देश में होमगार्ड स्थापना दिवस आपको बता दें कि मनाया जाता है। और आज होमगार्ड दिवस पर आपको बता दें कि उम्मीद ये भी है कि सीएम योगी कई सौगात भी दे सकते हैं होमगार्ड दिवस के अवसर पर। स्थापना दिवस के मौके पर आलमबाग स्थित होमगार्ड मुख्यालय में ये जो परेड है उसकी सलामी मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। सीएम की तरफ से यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि सीएम योगी होमगार्ड को कई तोहफे दे सकते हैं, क्योंकि समारोह में मुख्यमंत्री ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए होमगार्ड जवानों के आश्रितों को आर्थिक मदद के रूप में चेक भी वितरित करने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है।
और इसके अलावा मुरादाबाद में आपको ये भी बता दें कि बनकर तैयार हुए मंडलीय कमांडेंट प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री यहां पर करेंगे और अनुमान यह है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में महिला होमगार्ड की 180 दिन के प्रसूतावकाश की घोषणा भी कर सकते हैं। महिलाओं की ये मांग आपको बता दें लंबे समय से होमगार्ड डिपार्टमेंट में चल रही थी। होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा इसका प्रस्ताव भी भेजा गया था। इससे पूर्व भी होमगार्ड की ओर से महिलाओं को 180 दिन का प्रसूतावकाश, नगद वर्दी भत्ता, प्रशिक्षण, अंतर जनपदीय भत्ता, प्रत्येक होमगार्ड की मौत पर उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, वैतनिक स्टाफ अफसर को पुलिस की तरह पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने की मांग समेत तमाम ऐसी मांगे हैं जो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा आज इस अवसर पर ये सौगातें दी जा सकती हैं। तो आलमबाग स्थित होमगार्ड जो मुख्यालय है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलमबाग में स्थित होमगार्ड मुख्यालय की राजधानी लखनऊ से तस्वीरें, जहां पर होमगार्ड की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सलामी ले रहे हैं। उम्मीद यही है कि आज सीएम योगी होमगार्ड को कई तोहफे देंगे, जिसमें चेक वितरण समेत कई ऐसे कई ऐसी सौगातें हैं जो आज इस मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए होमगार्ड जवानों को के जो आश्रित हैं उनको आर्थिक मदद के रूप में कुछ चेक का वितरण भी कर सकते हैं। मंडलीय कमांडेंट प्रशिक्षण संस्थान जो कि मुरादाबाद में बना हुआ है उसका भी आज यहां से वर्चुअली तरीके से लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा आज इस अवसर पर किया जा सकता है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी यहाँ पर प्रसूतावकाश समेत कई ऐसे जिसमें नगद वर्दी भत्ता है, प्रशिक्षण है, अंतर जनपदीय भत्ता और होमगार्ड की मौत पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, या फिर वैतनिक स्टाफ अफसर को पुलिस की ही तरह पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, ये जो तमाम मांगे होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से रही हैं, इसका प्रपोजल भी भेजा जा चुका था पहले ही मुख्यमंत्री को। और हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा इन सारी चीज़ों की भी घोषणा यहाँ से की जाए। तो उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अगर मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके की कोई घोषणा या सौगात दी जाती हैं। लेकिन 59वां स्थापना दिवस है, उसके सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित होमगार्ड मुख्यालय से हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री और तमाम होमगार्ड मुख्यमंत्री को यहाँ पर सलामी दे रहे हैं। और आज कई सौगातें भी कयास ये हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ से होमगार्ड डिपार्टमेंट को दी जा सकती हैं। तो ये सीधी तस्वीरें होमगार्ड स्थापना दिवस के 59वां स्थापना दिवस समारोह है, राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। आलमबाग में होमगार्ड मुख्यालय है और वहीं इस पर आप देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अब मुख्यमंत्री को ये सलामी दे रहे हैं यहाँ पर होमगार्ड। और कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी घोषणाएं हैं जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा आज सौगात के तौर पर होमगार्ड डिपार्टमेंट को मिल सकती हैं। इसलिए भी देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के संबोधन में आज क्या कुछ कहा जाता है, मुख्यमंत्री क्या यहाँ से होमगार्ड को संबोधित करते हुए कहते हैं और क्या ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो आज मुख्यमंत्री के द्वारा यहां से की जाएंगी। क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण मांगें होमगार्ड डिपार्टमेंट की रही हैं जो कि विगत वर्षों में लगातार होमगार्ड डिपार्टमेंट के द्वारा उन मांगों को उठाया जाता रहा है। और अब देखना यह है कि क्या उन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री यहां से कोई घोषणा करते हैं। तो उम्मीद यही है कि आज मुख्यमंत्री यहाँ से कई ऐसी सौगातें हैं जो कि होमगार्ड डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और आज मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्थापना दिवस समारोह में, तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आज अपने संदेश में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि सलामी मुख्यमंत्री को दी जा रही है तो उस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आलमबाग राजधानी लखनऊ में होमगार्ड मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देखें कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार होमगार्ड्स की जो सलामी है वो लेते हुए और मुख्यमंत्री के साथ तो 59वां स्थापना दिवस समारोह है। और तस्वीरें राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित होमगार्ड मुख्यालय की हैं जहां पर मुख्यमंत्री अभी परेड की सलामी ले रहे हैं। और इंतजार है इस बात का जब मुख्यमंत्री का संबोधन होगा तो मुख्यमंत्री यहाँ से किन बातों को कहते हैं, संबोधन में आज किन बातों का प्रमुखता जिक्र होता है मुख्यमंत्री के द्वारा, इस पर भी निगाहें सबकी लगी हुई हैं। क्योंकि होमगार्ड डिपार्टमेंट काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसी लंबित मांगे हैं जिसको लगातार करता रहा है। और आज देखना ये है कि 59वें स्थापना दिवस पर क्या उन मांगों को माना जाता है, क्या उस पर आज मुख्यमंत्री का रुख रहता है, क्या आज सौगात के तौर पर होमगार्ड डिपार्टमेंट को मिलता है। ये बेहद अहम रहेगा, जिसमें होमगार्ड के आश्रितों को चाहे सहायता राशि प्रदान करने की बात हो, चाहे फिर होमगार्ड डिपार्टमेंट में महिलाओं से संबंधित जुड़े हुए कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, या फिर भत्ते को बढ़ाने की बात हो। तमाम ऐसे अहम विषय हैं जो कि होमगार्ड डिपार्टमेंट काफ़ी लंबे समय से चाह रहा है कि उनके डिपार्टमेंट को ये मिलना चाहिए, ये सहूलियतें होनी चाहिए। तो आज कई सौगातें देने मुख्यमंत्री जा रहे हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट को। फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि सलामी के बाद सीएम का जो कार्यक्रम है उसमें आज ये घोषणाएं हो सकती हैं। और समारोह में मुख्यमंत्री ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए होमगार्ड जवानों के आश्रितों को आर्थिक मदद,
के रूप में चेक वितरण, मुरादाबाद में बनकर तैयार मंडलीय कमांडेंट प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण, साथ ही साथ 180 दिन के प्रसूतावकाश की घोषणा और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नगद वर्दी भत्ता, प्रशिक्षण और अंतर जनपदीय भत्ता, होमगार्ड की मौत पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, वैतनिक स्टाफ अफसर को पुलिस की तरह पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने समेत तमाम ऐसी मांगे हैं जिस पर आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करें। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले परम श्रद्धेय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार फिर से हम प्रदेश के परम श्रद्धेय संत यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का 58वें होमगार्ड्स स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्री R.K. तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्रीमती संगीता चौहान जी, माननीय विधायक का। हार्दिक स्वागत अपर मुख्य सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी का। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं होमगार्ड्स विभाग के पूर्व अधिकारीगण का और अधिकारीगण, कर्मचारीगण, दिवंगत होमगार्ड्स के आश्रित जन, आमंत्रित अतिथिगण और हमारे मीडिया के सहयोगियों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से आप सभी को अभिवादन करते हुए हम अनुरोध कर रहे हैं स्वागत संबोधन के लिए श्री और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनिल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश शासन। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो कर्मफल पर आश्रित नहीं होता, कर्मफल में आसक्ति के बिना कर्मों के प्रति पूरी अचल निष्ठा, दृढ़ता और मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। श्रीमद् भगवद गीता की योगी की इस परिभाषा को साकार करने वाले कर्तव्यों के प्रति अचल अटूट निष्ठा और अपने कठिन परिश्रम से हम सभी के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रिय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर हम सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स स्थापना दिवस के इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। से तैयार एक्ट्रोसिव का बातूनी सिरप है ना। बातूनी सिरप बोलने में तो मदद करे ही, बच्चे को दिमाग से भी बनाए चुस्त। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे, कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे, कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। दाल से लेके चीनी तक सब कुछ खाना है तो वीको दालचीनी पेस्ट से ब्रश करो और खाओ वीको वज्रदंती अब दालचीनी फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कामगारों को मिल रहा है रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ने सीधे 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को
रोजगार देने का बीड़ा उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो चुके कामगारों को दोबारा रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार 2020 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रूप से कार्यरत है। मेरा ये मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नीतिबद्ध तरीकों से कार्य कर प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 1.25 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी रोजगार दिया है। साथ ही सरकार ने आज 60 लाख से अधिक कामगारों का जॉब कार्ड बनवाकर उनके जीवन यापन को भी सरल बनाया है। दृढ़ संकल्प से कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में आज रोजगार की है बहार। कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस कराना बहुत आसान है। policybazaar.com पर 15 से ज्यादा कंपनीज के इंश्योरेंस कंपेयर करो, सबसे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदो